आज 7वां दलित साहित्य दिवस है जो हम सारे देश में और विदेश में आयोजित कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने जो दलित साहित्य की स्थापना की थी 1984 के बाद, वो देश विदेश में सब जगह इतनी पॉपुलर हुई। हालांकि पहले उसका खूब विरोध हुआ था और विरोध होते हुए भी हमने अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ा था। और आज जब 40 राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं और 41वां राष्ट्रीय सम्मेलन अभी 12-13 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रहा है, तो ये अकेडमी के कम वो नहीं है कि आज केवल दलित साहित्य ही सारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर देखिएगा, केवल दलित साहित्य ही वहाँ भरा हुआ नहीं मिलेगा। और ब्राह्मणवादी जो साहित्य है, आज कोई उसको पढ़ना नहीं चाहता, उसे कूड़ा समझते हैं और कूड़े की तरह से व्यवहार करते हैं। तो जो उज्ज्वल है उसका अपना दलित साहित्य का, वो दिनों तो आगे बढ़ता जा रहा है। जितने शोध कार्य मैं समझ 50 अब से पिछले 40 साल में 50,000 के लगभग PhD, DLED, MPhil यूनिवर्सिटियों ने कराए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देनी है समाज में परिवर्तन के लिए और शिक्षा जगत में परिवर्तन के लिए। और उसका श्रेय हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि बाबूजी को नहीं जाए, लेकिन बाबूजी को भी जाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए उनके नाम को गुंजाने वाले वही और हमारे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाले वो जीते जी वो थे। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने जो स्थापना की दलित साहित्य की, वो सारी दुनिया में फैल चुकी है और उसके माध्यम से रिसर्च हो रहे हैं। और जो वर्णवादी है, मनुवादी जो ताकतें हैं, आज जो सब परास्त हो चुके हैं। मुख्य उद्देश्य दलित उसमें ये कि अब तक जो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की भूमिका क्या रही है, फिर उसने जो दलित साहित्य दिवस मनाना शुरू किया, क्यों किया है, और तीसरा हमारा जो दायित्व था हमारे पूर्व के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, क्या हमने अब तक पूरा किया या नहीं किया, ये चीज़ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब स्थापना हुई है भारतीय दलित साहित्य अकेडमी 1984, उससे पहले बाबा साहब का नाम कोई नहीं जानता था। यहाँ सारे जेंट्री है, ना बाबा साहब का नाम अखबार में आता था, ना किसी किताब में था, ना पढ़ाया जाता था, ना कुछ होता था। ये एकेडमी की देन है कि उसने अपना संघर्ष करके बाबा साहब को सबसे पहले भाव जन्म में, हालांकि उससे पहले वो विरोधी थे बाबा साहब के, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जब कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा कर दी तो उनका अकल आई कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर सही थे। बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया था तो उसमें अपने भाव जगजीवन जी ने ऐतराज़ किया था कि उनको यहीं रहना चाहिए। लेकिन जब 1981 में मीनाक्षीपुरम की जो घटना हुई उसमें, और कुछ हम अपने लोगों को जो मुसलमान बनना पड़ा और जाकर के फिर वो तालाब का पानी पीने का अधिकार मिल गया, तो बाबूजी ने कहा कि धर्मांतरण तो ठीक है, और बाबा साहब ने जो किया बिल्कुल ठीक किया था। और उसके बाद ही 81 के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो सारा काम, सारा समय और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए देने लगे। वो तो ये कहने लगे थे कि बाबा साहब ने जो नक्शा बनाया है उसमें मैं एक चित्रकारी का काम करता हूँ। और वास्तव में उसके 86 तक वो जिए, 4-5 साल उन्होंने 4-5 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए काम किया। और जब स्थापना हो गई भारतीय दलित साहित्य अकेडमी, तो पहला रेजोल्यूशन यही था कि बाबा साहब का जन्म शताब्दी समारोह मनाना चाहिए 1991 में, और उसके साथ ही बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तीसरा ये था कि उनके जो लिटरेचर है जो मराठी में है उसको सभी भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद होना चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन की स्थापना होनी चाहिए। तो उसमें प्रधानमंत्री VP सिंह थे। तो हमने जो अकेडमी जो बार बार ये मांग करती रही, वो सारी मांगें पूरी हुई। और आपने देखा एक दिन कि 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से उपाधि से सुशोभित किया गया। और उसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन बनी। उनके जो 22 वॉल्यूम थे मराठी में, वो सबके अनुवाद 9 भाषाओं में, जितने उत्तरी भारत की भाषा या दूसरी भाषा थी उसमें हुआ। तो और उसके बाद ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर और जो सिक्का चलाना है, दूसरा चलाना है, तो जो भी मांग भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की वो पूरी होती चली गई। और मैं समझता हूँ उसका श्रेय सारा अकादमी को जाता है।